स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल और आप सभी का चैनल RAA हिस्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों आज लेके आए हैं मैथ्स की दूसरी क्लास, जो कि परसेंटेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें, और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आएंगे। मैंने एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया, और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो ना देखी है वो पिछली पार्ट 1 देखें, और पार्ट 2 आज मैं कराऊंगा, और आराम से आपको आहिस्ता से क्वेश्चन समझाऊंगा। एक बार नहीं 2 बार समझाऊंगा। बस जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया जुड़ा हो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही प्यार बनाए रखे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। कुछ मैंने ट्रिक्स और लास्ट में बताई हैं, तो इसलिए वीडियो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। तो ठीक है, देर ना करते हुए आज परसेंटेज का चैप्टर है, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसा रहा, जो एसएससी जीडी हो, चाहे आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो, सीटेड हो, टीचिंग के लिए हो, उसमें सब में आते हैं ऐसे। देखिए पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक। देखिए ऐसे हूबहू क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत साधारण होते हैं। पहले आप मान लो कि एक जो लड़की सीता है और एक कौन सी गीता है, दोनों को लिख लो। ठीक, आपका सीता की आय गीता की आय से 10% कम। ध्यान रखोगे, पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सीता की आय जो है गीता की आय से कम है, तो कम किसकी? सीता की कम है ना। और गीता की चलो हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, और 10% अगर इनकी कम है तो इनकी 10% कितनी कम हो जाएगी? 90 हो जाएगी। 90 हो जाएगी। इतना समझ में आया? आगे पढ़िए, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है? कितने % अधिक है क्या बताएंगे आप लोग? कुछ नहीं बताएंगे। अधिक कितनी है? 10 अधिक है। ठीक है, और मैंने बताया था से जिसमें लिखा उसको नीचे लिख लो। सीता की आय से, ये देखो से लिखा है तो सीता लिख लिया नीचे। 90 गुड़े गुड़े 100 कर दिया, परसेंटेज पूछा। 1 0 से 1 0 उड़ा, आंसर कितना बचा? 100/9। और 100/9 को लिखोगे आप लोग करके भाग तो कितना आएगा? ये तो साधारण चीज़ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 11 साही 1/9% आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। देखो सीता को मैंने मान लिया, यहाँ पे गीता को मान लिया। ठीक है, कहा था सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो मैंने मान लिया गीता की जो थी वो 100 थी, और सीता की अगर 10% कम होगी तो 90 होगी। पूछ रहा है इनकी कितनी अधिक है? इनकी मैंने माना भैया 10 अधिक है। माना क्या है? किससे? सीता से। तो 90 नीचे लिखा, गुड़े 100 कर दिया परसेंटेज के लिए। 1 0 से 1 0 काटा, ऊपर बचा 100। 100/9 को हम लोग अगर लिखेंगे, 100/9 को हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9 जो % आंसर होगा, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण तरीके से समझा दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। बहुत साधारण सवाल है, आराम से आते जरूर है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको समझिए। देखिए मैंने एक जगह मान लिया ये रहीम मान लिया, ठीक, और दूसरा बंदा क्या है? दूसरा बंदा कौन है? करीम है। करीम कैसे? करीम मान लिया। ठीक, कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। किससे? रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से। तो करीम की मान लो 100 है। ठीक है, तो करीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो इनकी कितनी? 50 ही तो हो जाएगी। 50 कर लिया हमने। फिर कहा है ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। तो करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है? कितने % ऊंचा है भैया? 50 ऊंचा है, और जिसके नीचे से लगा होगा उसको मार देंगे नीचे। किससे? रहीम से है, तो नीचे हमने कितना? 50 लिख लिया रहीम की से, गुड़े 100 कर दिया, गुड़े 100। 50 से 50 काटा, आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 100%। 100% भैया लंबा है, लंबा होगा ही, क्योंकि 100 उनकी है, उनकी 50 है, तो 100% जो है, यानी कि वो 100% जो है वो क्या है? लंबा है। ठीक है, 100% जो है वो लंबा है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? देखिए एक बार फिर से समझा देता, मैं 10 बार समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कहा था रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। हमने मान लिया रहीम मान लिया आर से, और कैसे? करीम मान लिया। कहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। ठीक है, जैसे तुम मान लो कि तुम्हारी जो ऊंचाई है वो तुम्हारे दोस्त की ऊंचाई से 50% कम है, तो दोस्त की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? दोस्त की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, और तुम्हारी ऊंचाई उससे 50% कम है, तो 50 ही तो हो जाएगी। अब पूछा है ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। तो भैया ये 50 ऊंचा है, % के लिए गुणे 100 करेंगे। और किससे पूछा है? रहीम से। रहीम की 50 है, इसलिए 50 नीचे लिख दिया। 50 से 50 कटा, आंसर कितना आ गया? 100% भैया ऊंचा है। ठीक है, सही जवाब है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन
वीडियो भाई पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, बिल्कुल इसमें देखिए बिल्कुल ना करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक। कॉपी पेन लेके बैठिए, आप वीडियो रोक दीजिए, आप लोग पूरा देखिए, आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिए। कहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो राम की आय श्याम की आय से, ठीक, फिर से देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहले सीता गीता वाला था, तो राम यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे मान लिया श्याम मान लिया। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20%, तो श्याम की अगर 100 होगी तो कितनी राम की हो जाएगी, 120 हो जाएगी। भाई राम की आय श्याम की आय से, तो श्याम की 100 होगी तभी तो राम की 120 हो जाएगी, 100% मैंने आगे जोड़ लिया। फिर कहा है ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, बदल रहा है। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो श्याम की आय भैया इनसे 20 कम है, इनसे 20 कम है, और से किसके आगे लगा है, राम की आय से, राम की आय से। तो राम को नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 120, गुणे कर देंगे 100, गुणे कर देंगे 100, 20 एकम 20, 20 छंगा 20 छक 120। अब बच्चा कितना आपका, बच्चा आपका 100 सहाई 100/6, 100/6। तो 100/6 को काट लो, सरल कर लो थोड़ा, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, कितना आया 50/3, 50/3। ठीक, 50/3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। और आप इसको अगर उसके फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख लो, कितना हो जाएगा आपका। कैसे लिखेंगे आप लोग बताओ 50/3 को, 50/3 को कैसे लिखेंगे बताएं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको काट देना 5 एकम 5, वो 3 एकम 3, इधर 2 हासिल, 3 छक 18, ठीक 18, और इधर बच्चा आपका कितना 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा है, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ हमको। कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3 समझ में आया आपको। बताइए तो दोबारा मैं समझा दूँ, कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो कि सर नहीं समझ में आया, हमको दूसरा समझा दीजिए, हमको दूसरा समझा दीजिए। तो बताइए दूसरे तरीके से समझा दें। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, फिर से एक बार समझ लो। कहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। मैंने राम को मान लिया, मैंने राम को मान लिया और श्याम को मान लिया। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, श्याम की अगर 100 है तो इनकी भैया कितनी राम जी की 120 हो जाएगी। अब पूछा है ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया श्याम की कम कितनी है, 20 कम है, और किससे, से किसके आगे लगा, राम के आगे, बटे 120, और गुणे कितने कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, 20 एकम 20, 20 छंग 120, बचा कितना 6/100, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 50 सही 3 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताने की ज़रूरत नहीं है। 16 सही 2/3% आपका उत्तर आ जाएगा, 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला समझो, अगला समझो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % वृद्धि हुई। देखिए एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, मान लेते हैं व्यक्ति की आय थी 100 रुपये, 100 रुपये थी, 10% बढ़ गई तो हमने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया कितना 110% के लिए नीचे 100, और कहा पुनः 20% बढ़ गई, हमने पूरा बढ़ा लिया फिर से, तो 100 में 20% और बढ़ गई तो कितना 120/100 कर दिया। अब कुछ नहीं करना, काटना पीटना है, 100 से हमने मान लो 100 गया। ठीक, 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया, बच्चा कितना ऊपर 12 गुणे 11, 12 गुणे 11, तो 12 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 12 गुणे 11 जब आप करोगे तो 132 आ जाएगा। पहले थी 100, अब हो गई आपकी 132, 100 थी 132 हो गई, तो कितने % बढ़ गई, कितने % बढ़ गई हैं, प्रतिशत पूछा है। अगर रुपए पूछता तो कितनी आप लोग बता देते, आप लोग कितने बताते, सीधे बताते आप कि भैया 32% जो है वो बढ़ गई, 32 मतलब बढ़ गई, 32 रुपये बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा प्रतिशत बताइए, तो 32 तो लिखेंगे ही, 32 तो लिखेंगे, पिछला 100 लिखेंगे हैं, पिछला 100 लिखेंगे, और क्या कर देंगे, और क्या कर देंगे बताइए आप लोग, और क्या कर देंगे। एक बार फिर से आपको समझाया दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक बार फिर से समझाया दे रहा हूँ, ध्यान से समझोगे आप लोग, आपके ऊपर से भी जा सकता है, क्योंकि जिसने बच्चे ने नया नया शुरू की होगी पढ़ाई तो उसको थोड़ा जो है वो टफ लग सकता है, वो क्या होता है, टफ लग सकता है। ठीक है,
ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल है, बिल्कुल सवाल है, 32% ही आंसर आ जाएगा। देखिए इनकी पहले आयत 100 थी, ठीक, उसके बाद का 10% बढ़ी तो हमने 110/100 मान लिया, फिर उसके बाद का पुनः 120 बढ़ी, ठीक, तो मतलब 20% तो हमने 120 मान लिया, ठीक। 2 0 2 0 ये उड़ा, 1 0 ये 0 1 0 ये, तो 12 गुणे जब 11 आप करोगे, 11 और 12 की गुणा तो कितना आ जाएगा आपका 132 आ जाएगा। पहले 100 थी अब 132 हो गया, कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी, तो भैया सीधे बता दो ना कितनी बढ़ी, 32% बढ़ी, 32% जो है वृद्धि हुई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 32%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ी। देखिए बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन ये ऐसा आता है, आप लोग ध्यान रखोगे। एक आयत की लंबाई जो है वो कितनी बढ़ी है 5% बढ़ी, जबकि चौड़ाई है 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। चलो इसको ध्यान से, आप देखो आयत का ही क्वेश्चन से परसेंटेज में ला दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को करना कुछ नहीं, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस ध्यान से समझोगे कर लोगे। जैसे चलो पहले मान लेते हैं, देखो पहले इसकी वैल्यू आप लोग ऐसे सीख लो कि 5% की वैल्यू कैसी होती है। वैल्यू निकालना आप जानते हो तो कैसे निकालते हैं, 5/100 कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जैसे पहले 20 थी तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 21 हो गई, ठीक। ऐसे देखो, ऐसे आप इसकी निकाल लो वैल्यू, 10% की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 10/100 कर दोगे, ठीक। 1 0 से ये 10 कितने लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे समझे आप। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, 5% की वैल्यू पहले निकालो। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/100, ठीक, यानी कि 1/20, ठीक। और उसकी निकालो 10% की वैल्यू, तो 10% की वैल्यू कितनी होती 1/10, ठीक। तो लंबाई, ठीक, लंबाई लिख लो यहाँ पे L से और B लिख लो, वृत्त लिख लो, ठीक है, वृत्त लिख लो, ठीक। पहले देखो 5% कहा गया था, लंबाई बढ़ाई, तो 5% की वैल्यू कितना 1/20 आया, तो 20 से यानी कि कितनी हो गई 20 से हो गई 21, 20 से हो गई 21, ठीक। आगे चौड़ाई कितनी बताई, चौड़ाई 10% बढ़ाएगी, तो 10% की वैल्यू कितनी 1/10 लिखा, तो यानी कि 10 से हो गई 11, 10 से हो गई 11, ठीक। और चल लंबाई और चौड़ाई, इसमें क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सिंपल है, लंबाई गुणे चौड़ाई इसकी कर दो, 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200 और 21 × 11 कितना हो जाएगा, 21 × 11 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 231, ठीक, 231 हो जाएगा। तो भैया 200 थी तो कितनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई है 31 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 31 बढ़ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटाले दे रहा हूँ, इसको मिटाले दे रहा हूँ, आप लोग फिर ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसको मिटाले दे रहा हूँ क्वेश्चन को यहाँ पर से, फिर यहाँ पर समझिए, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मिटाले दे रहा हूँ, फिर ध्यान से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, यहाँ से समझ लो, देखो चलो फिर से बता दे रहा हूँ आराम से, ठीक। आयत की जो लंबाई है वो 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, ठीक। तो हमने बता दिया था 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी कितनी आ रही थी 5 जब 100 लिखा था तो कितनी आ रही थी 1/20, ठीक। और उसकी कितनी आ रही थी 1/10 आ रही थी, ठीक। तो 20 से कितना हुआ, लंबाई कितनी हुई 20 से हुई 21, ठीक। और चौड़ाई कितनी हुई आपकी, चौड़ाई हुई 10 से हुई आपकी 11। कुछ नहीं करते, 10 नीचे लिखा है और इसको 1 ऊपर जोड़ देते हैं तो 11 इसको कर देते हैं। तो 20 × जब 10 कराओगे तो आएगा कितना 200 आएगा, और इसकी जब इसकी गुणा कराओगे 21 और 11 की तो आपका आएगा 231। तो 20 से 231 हुआ तो कितनी बढ़ी, 31 बढ़ी, और यही हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया, 31 जो है % बढ़ी, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको ऐसे ही प्यार बनाए रखना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।